केजरीवाल वो हैं, कांग्रेस की कढ़ाई, 2 चम्मच अखिलेश मिलाओ, उसके बाद उसको पकने दो, मुलायम होने दो, उसके बाद तेज पत्ता डालो, तेजस्वी पत्ता, और दीदी चाप पाउडर डालो उसमें। पाउडर डालने के बाद एक सेकंड जब वो तैयार हो, दिग्विजय सिंह जैसा दिखने लगे, वो केजरीवाल ईमानदार वो फ्रेम में कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो कांग्रेस को रिप्लेस करते जा रहे हैं, वो कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो गठबंधन करके बैठे मजबूरी में दीमक है। हैं। मोदी हटाएंगे देश बचाएंगे। यहाँ पे उन्होंने रिप्लेस करा, पूरी तरह से साफ कर दिया कांग्रेस को, वहां जाके साफ कर दिया उन्होंने पंजाब में। अब ये गुजरात में गए, वहां भी सीटें खा गए कांग्रेस की। ये जहां जहां कांग्रेस के साथ जाते हैं, कांग्रेस को खा के अधिकार भी नहीं करते। मोदी सरकार ने तो 5 किलो राशन देके 80 करोड़ जनता को ये बोल दिया कि आने वाले टाइम में 5 किलो के आप मोहताजी रहोगे। सरकार फ्री कराई, सरकार ने फ्री कर रखा है, दारू फ्री कर देता है कभी। बीजेपी नहीं है बात, केजरीवाल एक बोतल फ्री कर देता है। जो अधकचरे ज्ञान है, ध्यान से सुन लेना। ये जो कि ईवीएम, आ जाओ भाई साहब आओ। ईवीएम का क्या है? ईवीएम को हटाने के लिए सारे पार्लियामेंट के मेंबर को प्रस्ताव पारित करना है, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा चुनाव आयोग को। ये थोड़ी ना 4000 वकील कूदने लग जाए डम्मी लेके और नाचने से हो जाएगा। नाचने से नहीं होगा। आप क्या कहने, आप चाहते हैं मोदी जी को जितवा दें? वो तो मैं नहीं चाहता, आप भी चाहते होगे। अब आप देंगे को चाहे क्या? चाहने से जीत जाएंगे, मेरे चाहने से जीत जाएंगे राहुल गांधी? नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी अपने कर्मों से, अपनी अच्छी राजनीति से जीतेंगे, अच्छा नेतृत्व करेंगे। तो किसको जितवाओगे? लालू जी कल कह गए हैं कि अब की बार भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मोदी जी बिल्कुल नहीं आने वाले सत्ता। लालू जी को भविष्यवाणी करके बेल पे छूटे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था जेल में, शुद्ध सांस चाहिए थी, बाहर आए, बाहर आके अपने बेटा को लेके इधर उधर मीटिंगें कर रहे हैं होटलों में 5 स्टार। इनको पकड़ के अंदर डालो। कोर्ट को देखना चाहिए ना, जिस बंदे को बेल पे छोड़ा कि अपना स्वास्थ्य ठीक कर ले बाहर जाके, वो तो राजनीति कर रहा है। यही तो हमारा झोल है हमारे संविधान का। यहाँ संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में तब होता कि मोदी जी बेल पे होते, जैसे ये राहुल गांधी है, तब संविधान खतरे में होता। बेल पे हैं, घूम रहे हैं जी बाहर। देश नहीं बचाना चाह रही है, बस मोदी हटाओ प्रक्रिया है जितने भी लोग हैं। और इस बार इससे ज्यादा वैकेंसी भी नहीं निकल ली। मोदी जी के राज में इतना हो रहा है, इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली। पिछली हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा वैकेंसी फोर्स में या किसी भी फील्ड में निकली हो जितनी मोदी जी के राज में निकली। तो कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अबू धाबी में क्या, अबू धाबी तो पूरी मेजोरिटी। अगर ऐसा होता भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है तो वहाँ पे मंदिर ही नहीं बनता ना। पहली बात यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने 9 साल। अगर क्या मुसलमान इस भारत में नहीं रहते हैं? क्या मुसलमान इस भारत में नहीं रहते हैं? ये शोएब खान है, ये अबू धाबी में रहते हैं। ये कुछ क्या, ये भारत में नहीं रहते हैं। इनको 5 करोड़ राशन नहीं मिलता इनको। क्या मोदी जी केवल हिंदू को देते हैं? ये गलत धारणा है। ये धारणा हटाया जाए, सब लोग सामूहिक साथ दें कि वो देश का विकास हो। जय हिंद। नहीं, मोदी सरकार ने तो 5 किलो राशन देके 80 करोड़ जनता को ये बोल दिया कि आने वाले टाइम में 5 किलो के आप मोहताजी रहोगे। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन की भीख मांगती ही रहेगी। 80 साल देखा सब 25 करोड़ लोग भी उन्होंने तो बोल दिया ना कि मैं 5 साल तक तुम लोगों को 5 किलो राशन ही दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। उसने तो यानी पूरे देश का फिर दिल्ली गरीब है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो फिर दिल्ली गरीब है। इसके फ्री की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सबसे ज्यादा गरीब है। दिल्ली गरीब है, फिर दिल्ली तो गरीब है ही। दिल्ली में बीजेपी थोड़ी है। दिल्ली में सरकार फ्री कराई, सरकार ने फ्री कर रखा है, दारू फ्री कर देता है कभी। बीजेपी नहीं है बात, केजरीवाल एक बोतल फ्री कर देता है। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस में किसको देख रहे हैं? बैलेट पेपर से होने चाहिए ना। बैलेट पेपर। ईवीएम बैन होना चाहिए ना। ईवीएम के बारे में क्या कह रहे हैं? ईवीएम बैन होना चाहिए ना। ईवीएम बैन होना चाहिए। राहुल गांधी हिमाचल में भी होना चाहिए, कर्नाटक में भी होना चाहिए, होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए। तो बैलेट पेपर से क्या लाभ? राहुल गांधी तो बोलता नहीं है ईवीएम के बारे में, ये बोल रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता है, जो नेता है विपक्ष का? जब उतना ही खराब है तो बोलता ना हो। नहीं बोलता। राहुल गांधी है ना विपक्ष में, राहुल गांधी है ना विपक्ष में। अब मतलब बीजेपी जीत गया तो ईवीएम खराब हो गया, हार गया तो मतलब सही है। जो अधकचरे ज्ञान है, ध्यान से सुन लेना। ये जो कि ईवीएम, आ जाओ भाई साहब आओ। ईवीएम का क्या है? ईवीएम को हटाने के लिए सारे पार्लियामेंट के मेंबर को प्रस्ताव पारित करना है, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा चुनाव आयोग को। ये थोड़ी ना 4000 वकील कूदने लग जाए डम्मी लेके और नाचने से हो जाएगा। नाचने से नहीं होगा। आप क्या कहने, आप चाहते हैं मोदी जी को जितवा दें? वो तो मैं नहीं चाहता, आप भी चाहते होगे। अब आप देंगे मन की बात बोल रहे हो। गांधी के वोट दो।
नहीं चाहे उन्हें कोई नहीं हरा नहीं सकता। चाहे राहुल गांधी को चाहे क्या? चाहने से जीत जाएंगे मेरे चाहने से जीत जाएंगे राहुल गांधी? नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी अपने कर्मों से, अपने अच्छी राजनीति से जीतेंगे, अच्छा नेतृत्व करेंगे। तो किसको जितवाओगे? दो ही लोग हैं। मैं उसे जितवा रहा हूँ जो अपनी आवाम के बारे में कौन सोचे। है? नाम तो लो, नाम नहीं बताओगे। अच्छा आपको ये है, कोई भी है, एक बंदा आप खड़े हो जाओ, जो अपना आवाम के बारे में आप खड़े हो सोचे। जाओ, हमारे बीच के आप ही हो, हम तो आपको जानते हैं, आपको जितवा देंगे और बोलो। लेकिन ये बताओ, आपके कहने से, मेरे कहने से अगर होता है तो मैं आपको दे रहा हूँ वोट, मेरा वोट आपको जा रहा है, आप ले लो, लोगे नहीं, वही चीज है। ईवीएम की मेहरबानी सुनो, 2004 में ईवीएम आई, 2 बार यूपीए जीती, 2 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी जीती, तब ईवीएम सही था। हाँ? अगर मान लो 140 चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं, 140 में से 32 वो जीते, 28 ये जीते, तो भाई 28 जो जीते तुम, वो भी ईवीएम से जीते। दूसरी चीज, जहां जहां ममता दीदी जीती हैं, केजरीवाल जीते हैं, क्यों नहीं ईवीएम से ही जीते हैं ना? ये ईवीएम अगर निष्क्रिय कर दो, यहाँ ईवीएम से बैलेट पेपर पे कराओ। आप तेलंगाना में जीतो, वहां पे खत्म करो, वहाँ ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर एग्जाम्पल सेट करो ना। शोर मचाने से कुछ नहीं होता। वाले ही दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले ईवीएम में दिखा रहे हैं। 4,000 भी कूद रहे हैं, 4,000 वकील बाहर निकल के घूम रहे हैं, ईवीएम हटाएंगे, उनके हटाने से हट जाएगा? नहीं हटेगा। हाँ, लड़ क्यों रहे हो? मत हटाओ यार। सिस्टम के हिसाब से लड़ो, हटेगा। लड़ो मत, हटाओ मत। सिस्टम जब चाहेगा, जब ये सारे राजनीतिक दल चाहेंगे, तब जाके हटेगा ईवीएम। ये बात है, ऐसे नहीं करे। हाँ, एक चीज और है, आपको बताऊं, इंदिरा गांधी भी आई थी, कहती है ना कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, नारा लेके आई थी। गरीब कहाँ से आए भाई? क्यों गरीब बने हो? आपको हट जाना चाहिए था आप तब तो। अब गरीब कहाँ से आ गए इतने साल बाद? अच्छा, ये रही बात, ये सारे ढोंग होते हैं, ये प्रोपगंडा है। आप भी किसी के शिकार हो, मेरे को भी उसी से, तभी तो आप बोल रहे हो। आप बोल क्यों रहे हो ऐसे? हाँ, सारे चोर हैं। आपको बताऊं, तीन ही मुद्दे हैं। चोरों में से एक दो नेता गिना भी दीजिए। आपको एक चीज बता दूं, एक दो नेता गिना भी दीजिए। मैं आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखना चाहता हूँ। एक चीज और ले लेना, तीन ही चीज चल रही है, तीन ही धंधा फलता फूलता है भारत में। पहला धर्म का, दूसरा राजनीति का, तीसरा जो है दलाली का, और तीनों टैक्स फ्री हैं, टैक्स नहीं लगता इन पे, तीनों टैक्स फ्री हैं। आपने देखो, कांग्रेस ने दलाली और राजनीति की, अब ये धर्म और राजनीति कर रहे हैं। आउट ऑफ द टॉपिक मत जाइए आप, मेरे को ऐसे लग रहा है आप कॉमेडी करने आए हैं। आप यहाँ कॉमेडी करने आए हैं। मैं जाके कपिल शर्मा शो में बैठिए, बना के डाल देंगे। कपिल शर्मा शो में बैठिए जाके। मैं जो है ना, प्रियंका गांधी जी का चेहरा लगता है राहुल गांधी को ज्यादा देख रहे हैं आप। मैं प्रियंका गांधी जी का चेहरा आप में देख रहा हूँ। सुनो, आप ना अगर इनको शॉर्ट वीडियो में डाल देना, ताकि इनको मजा आए, हर चौथा वीडियो इनका घूम के आए, पता लगेगा, कहेंगे भाई साहब गलती हो। देखने वाले ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, क्या राहुल गांधी जी को ज्यादा देखते हैं। ज्यादा देखते हैं? लेकिन राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए, 2 फाड़ हो चुका है। प्रियंका गांधी की टीम अलग होगी। मोहब्बत है दिल से। तो नेता को चोर कह रहे थे, नेताओं को। सारे ही हैं चोर। राहुल गांधी भी नेता। देखो सुनो, ऐसा होता है, आटे में नमक चलता है, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं ना, अच्छा, वो आटा ही खा रहे हैं नमक के साथ। नहीं, हाँ, सुनो, मोदी जी जो कर रहे हैं ना, ये हम जो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ अपने टाइम पास कर रहे हैं यहाँ, हम इंटरव्यू नहीं दे रहे। पूरा टेंशन मीडिया का, आपका, सबका अपने पे ले लिया, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आई, ये क्या करना चाहते हैं। अभी तक बता दे कि ये किधर क्लियर है, इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है। अब ये क्लियर है भैया, इनके इंटेंशन समझ आ रहे हैं। ये राहुल गांधी, अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस है इनके दिल में बसा। ये आपका ध्यान हटाया इन्होंने। बात तो इन्होंने बहुत कुछ बोली, इतनी देर मेरे को बुलवा लिया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इनका विजन क्या है, क्या ये सोच रहे थे और क्या करना। केजरीवाल का बता देना। ईमानदार। केजरीवाल ने 9000 का सारा लिया ना। केजरीवाल वो है, कांग्रेस की कढ़ाई, 2 चम्मच अखिलेश मिलाओ, उसके बाद उसको पकने दो, मुलायम होने दो, उसके बाद तेज पत्ता डालो, तेजस्वी पत्ता, और दीदी चाप पाउडर डालो उसमें। पाउडर डालने के बाद एक सेकंड, जब वो तैयार हो, दिग्विजय सिंह जैसा दिखने लगे, वो केजरीवाल है। और बताओ, रेसिपी बताओ। ईमानदार, उनकी जैसी ईमानदारी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब पढ़े लिखे इतने हैं, वो खुद परेशान है, कितना पढ़ लिया, इतना पढ़ना नहीं चाहिए था, इतना कैसे पढ़ लिया मैंने, पागल हुए पढ़े हैं। यही चीज देखो, दिन में उन्होंने
शिक्षा मंत्री बनाया, रात को शराब मंत्री बना के बिठाया अपने मंत्री को, और बेचारे को अब जेल में बिठा रखा है। अब बताओ, ये है केजरीवाल। और आगे आपका कुछ है तो पूछ सकते हो। कट्टर ईमानदार से कितना सहमति जताते हैं आप उनकी? कट्टर ईमानदार वो फ्रेम में कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस को रिप्लेस करते जा रहे हैं, वो कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस के साथ तो गठबंधन करके बैठे मजबूरी में दीमक है। हैं। मोदी हटाएंगे देश बचाएंगे। यहाँ पे उन्होंने रिप्लेस करा, पूरी तरह से साफ कर दिया कांग्रेस को, वहां जाके साफ कर दिया उन्होंने पंजाब में। अब ये जहाँ गुजरात में गए वहां भी सीटें खा गए कांग्रेस की। ये जहाँ जहाँ कांग्रेस के साथ जाते हैं कांग्रेस को खा के डेकार भी नहीं लेते हैं, और कांग्रेस को हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। वो तो मजबूरी का हाथ है, ऐसा है, वो स्वेच्छा से नहीं मिलाया। केजरीवाल भी हाथ और झाड़ू एक साथ आ चुका है। कसम खा चुके हैं, यही जनता खड़ी है इनके सामने, बच्चों की कसम खाई थी कि भैया हम तो कभी ऐसी तोची उच्छी राजनीति करेंगे ही नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं तो ये भी लोग देख रहे हैं। और अगली बार जब आएंगे पूछने विधानसभा, अभी तो इसमें नहीं है कहीं, अगर मान लो 2-4 सांसद उठ रहे हैं वो तो 0/0 ही है। अगर विधानसभा के लिए आते हैं तब ये पूछेंगे भाई साहब बड़े वादे, बड़े कस्में, बड़ी चीजें खाई, वो क्या हुआ, तब जवाब देंगे। उनका हिसाब किताब तो विधानसभा में होगा, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी को अच्छा है, कोई खतरा नहीं है। लालू जी कल कह गए हैं कि अब की बार भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मोदी जी बिल्कुल नहीं आने वाले सत्ता। लालू जी को भविष्यवाणी करके बेल पे छूटे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था जेल में, शुद्ध सांस चाहिए थी, बाहर आके अपने बेटा को लेके इधर उधर मीटिंगें कर रहे हैं होटलों में 5 स्टार। इनको पकड़ के अंदर डालो। कोर्ट को देखना चाहिए ना, जिस बंदे को बेल पे छोड़ा कि अपना स्वास्थ्य ठीक कर ले बाहर जाके, वो तो राजनीति कर रहा है। यही तो हमारा झोल है हमारे संविधान का। यहाँ संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में तब होता कि मोदी जी बेल पे होते, जैसे ये राहुल गांधी है, तब संविधान खतरे में होता। बेल पे हैं, घूम रहे हैं जी बाहर, ये लोग बेल पे आजाद होके क्यों घूम रहे हैं? इनको भी अंदर डालो। अभी एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि मोदी डिक्टेटरशिप करने वाले हैं, 1 नेशन 1 पार्टी। जो ध्रुव राठी है उसकी पूरी फैमिली जर्मनी में रहती है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा का बता रहा है, वो बैठ के बाहर से डाल रहा है। सैम पटौदा जी हैं इनके ही शुभचिंतक एडवाइजर बाहर, वो भी इनकी मीटिंगें अरेंज करते हैं। राहुल गांधी गए थे ना अभी, तो वो तो वीडियो आई नहीं, वो IT सेल पे है कांग्रेस के, काट छाट के डालेंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बवाल तो करके आए होंगे। जब पिछली बार कराए थे, अपने ही देश की बुराई कराए थे, इस बार भी कुछ करके आए हैं, लेकिन उनका स्पीच नहीं दिखाया गया कहीं। 1-2 फोटो पुरानी दिखाई, उनकी प्रवक्ता एक बड़ी सुंदर सी है, स्मार्ट थी, हारी हुई पत्रकारिता करती हैं वो, जो कि अपने ही क्षेत्र में हार गई, और वो बैठी हुई है, क्या नाम है, सुप्रिया, हाँ सुप्रिया सिंह, याद आ गया। अब वो दिखा रही थी फोटो, लेकिन पिछला दिखा रही थी। नए में क्या कर्म कांड करके आए वो नहीं दिखा रहे, वो भी दिखाना चाहिए। भाई वहाँ गए थे, क्या स्पीच दिया, न्याय जोड़ो यात्रा छोड़ के गए हैं बीच में 2 दिन। 27 तारीख को उनका था उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर लंदन में। सैम पटौदा जी जो है इनके एडवाइजर हैं, उन्होंने ये मीटिंग अरेंज करके किसान आंदोलन कराया। उनको बेचारों को सेफ एग्जिट नहीं मिल रहा था, किसी तरह जान बचा के निकले किसान। इन्होंने फंसा दिया आगे से, पीछे से आपने फंसा रखा था किसानों को। तो ये लोग यही कर रहे हैं, ये टूल किट गैंग है, ये पूरा एक तैयारी करता है और एक लॉन्चिंग पॉइंट पे लॉन्च करता है। बचाने वाली प्रक्रिया नहीं है, इन्होंने मोदी हटाओ है, बस देश नहीं बचाना चाह रही है, बस मोदी हटाओ प्रक्रिया है। जितने भी लोग हैं कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, आज ये देश बचाने की बात तो कर ही नहीं रहे कुछ भी। कर तो रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र बचाएंगे, तानाशाही से हटाएंगे देश को। सबसे पहले बचा लिया गया ना, जब कहता कि मैं ये करवाऊंगा, कांग्रेस का चिट्ठा खोल लूंगा, वो करूंगा।